दिल मेरा भी कर दे छट पर तेरी आदत पै गई। बात उन दिनों की है जब राघव 12वीं जमात पास करके कॉलेज में पढ़ने गया था। माली हालात अच्छी ना होने की वजह से उसे पापा के पास बेंगलुरु जाना पड़ा और इसी बीच वह वहीं काम भी करने लगा। समय मिलते ही राघव अपने सारे दोस्तों को मैसेज करता। वह शायरी का तो शौकीन था ही। हर रोज़ नई नई शायरी दोस्तों को भेजता और बदले में वे तारीफ़ भेजते। वे ज़्यादातर बातें मैसेज के ज़रिए ही करते थे। दोस्तों के अलावा राघव अपनी चचेरी भाभी सोनी को भी मैसेज करता था। वे खड़गपुर में राघव के भाई के साथ रहती थी। राघव और सोनी जब भी बातें करते तो ऐसा नहीं लगता था कि कोई देवर भाभी बातें कर रहे हैं। ऐसा लगता था मानो दो जिगरी दोस्त बातें कर रहे हों। एक दिन अचानक राघव के फ़ोन पर एक नंबर से एक प्यारा सा मैसेज आया। वह पढ़कर बहुत खुश हो गया, लेकिन अगले ही पल वह हैरान रह गया, क्योंकि जब उस नए नंबर पर उसने फ़ोन किया तो फ़ोन का जवाब नहीं मिल सका। राघव ने उसी नंबर पर मैसेज किया, कौन हो तुम? उधर से जवाब आया, आपकी अपनी दोस्त। राघव ने नाम पूछा तो उसने बताया नहीं। फिर कभी का मैसेज लिख दिया। राघव ने सोचा शायद मेरा ही कोई दोस्त मुझे नए फ़ोन नंबर से परेशान कर रहा है। रात को राघव ने उस नंबर पर फ़ोन किया। एक लड़की ने फ़ोन उठाया और जैसे ही वह हेलो बोली, राघव के रोंगटे खड़े हो गए। राघव ने हकलाते हुए पूछा, कौन हो तुम? मेरा नंबर तुम्हें किसने दिया? तुम कहाँ से बोल रही हो? उस लड़की ने बताया, मेरा नाम पूजा है। इसके बाद उसने राघव से कहा कि वह उसे पहले से जानती है। उसके बारे में बहुत सारी बातें भी बताई। वह देखने में कैसा है, उसका कद कितना है, वगैरह वगैरह। राघव ने पूछा, मुझे कहाँ देखा आपने? उस लड़की ने कहा, 4 महीने पहले मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर देखा था, तभी से नंबर ढूंढ रही हूँ। राघव चौंक गया, क्योंकि ठीक 4 महीने पहले वह अपनी मौसी को छोड़ने वहाँ गया था। वह ख्याली पुलाव पकाते हुए सोचने लगा कि एक अनजान लड़की ने अनजान जगह पर उसे देखा और तब से उसका नंबर ढूंढ रही है। पहले तो वह अनजान था, पर अब राघव दोस्ती के नाते उससे बातें करने लगा। कुछ ही दिन हुए थे राघव और उस लड़की की दोस्ती को कि इसी बीच उसका एक मैसेज आया जिसमें लिखा था, मुझे माफ़ कर देना, मैं नहीं चाहती कि हमारी दोस्ती की शुरुआत झूठ से हो। सच तो यह है कि मैंने आपको कभी देखा ही नहीं, बस सोनी भाभी के फ़ोन पर आपका मैसेज पढ़ा जो मुझे बहुत पसंद आया। इसके बाद भाभी से आपका नंबर लेकर मैसेज कर दिया। मैंने सोचा कि अगर आपको पहले ही सब बता देती तो आपके बारे में इतना कुछ जानने का मौका न मिलता। इस झूठ के लिए मुझे माफ़ कर देना और मेरी दोस्ती को स्वीकार करना। यह मैसेज पढ़कर राघव को थोड़ा गुस्सा तो आया, पर दोस्तों से इस बारे में जब उसने बात की तो वे भी उसकी तारीफ़ के पुल बांधने लगे। उसे सलाह दी कि लड़की अच्छी है, तभी तो उसने सब सच सच बता दिया। और तो और वह दोस्ती भी करना चाहती है। ऐसे सच्चे दोस्त कम ही मिलते हैं। उसे फ़ोन कर और दोस्ती की नई शुरुआत कर। फिर क्या था, राघव का दिल बाग बाग हो उठा। अगली सुबह राघव ने मैसेज किया, गुड मॉर्निंग दोस्त। उधर से भी मैसेज आया जिसमें पूछा गया था, मुझे माफ़ तो कर दिया ना? फिर से सॉरी एंड थैंक यू। दोस्ती को आगे बढ़ाने के लिए राघव ने भी फिल्मी अंदाज में लिख भेजा, दोस्ती में नो थैंक्स नो सॉरी। उन दोनों की दोस्ती परवान चढ़ती गई। पहली बार घर जाते समय राघव उससे खड़गपुर रेलवे स्टेशन पर मिला। ट्रेन वहाँ ज़्यादा देर नहीं रुकी, इसीलिए बातें भी ना हो सकी, सिर्फ हाय हेलो ही हो पाई। उस समय छठ पूजा की तैयारियां चल रही थी। राघव घर पर ही था। सोनी भाभी हर साल
छठ पूजा के समय गांव आ जाती। इस बार भी वे आई, पर अकेली नहीं, पूजा भी साथ थी। राघव इतना खुश था कि बयां नहीं कर सकता था। उसने पूजा को अपनी माँ और बहनों से मिलवाया। वह पूरा दिन उसी के साथ रहा। सोनी भाभी कहाँ चूकने वाली थी। वे भी ताने कसती, क्यों देवर जी, क्या इसे यहीं छोड़ दूं हमेशा के लिए। भाभी की ऐसी बातें सुनकर राघव के मन में लड्डू फूटने लगते। काश ऐसा ही होता। पूजा थी ही ऐसी, गोरा रंग, लंबी नाक, लंबा कद, पतली कमर, मानो कोई अप्सरा हो। राघव मन ही मन उसे चाहने लगा था। उसके फ़ोन की बैटरी और पैसे खत्म हो जाते, पर बातें नहीं। हर साल छठ पूजा पर पूजा भी सोनी भाभी के साथ उनसे मिलने चली आती। लेकिन राघव की कभी हिम्मत नहीं हुई कि वह भी कभी उसके घर जाए। राघव जब भी गांव आता, उससे स्टेशन पर ही मिलकर चला आता। प्यार वह भी उससे करती थी, पर बोलती नहीं थी। राघव उससे प्यार का इजहार करवा कर ही रहा। अब दोस्ती भूलकर प्यार मोहब्बत की बातें होने लगी। बात शादी तक पहुंच गई। राघव ने हिम्मत करके पड़ोसियों के जरिए अपने प्यार और शादी की बात माँ तक पहुंचा दी। माँ ने इस रिश्ते को एक बार में ही खारिज कर दिया। इसकी वजह यह थी कि लड़की उनकी बराबरी की नहीं थी। पढ़ी लिखी है, शहर की रहने वाली है, गांव के बारे में क्या जानती है। माँ के ख्याल से शायद पूजा घर परिवार का संभाल सके। उनको ऐसी लड़की चाहिए थी जो घर को संभाल सके। घर तो पूजा संभाल ही लेती, पर माँ को कौन समझाए। पुराने ख्यालों वाली माँ जो एक बार बोल देती है, वही राघव के लिए पत्थर की लकीर हो जाता था। समय का पहिया अपनी रफ्तार से चलता रहा। राघव के दोस्तों, पड़ोसियों सभी ने उसे सलाह दी कि वह पूजा को भगा ले जाए। माँ कुछ दिन नाराज रहेगी, पर समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। राघव आगे पीछे की सोचने लगा। जैसे हर माँ के सपने होते हैं, वैसे ही मेरी माँ के भी सपने होंगे। वह सोचती होंगी कि उनके बेटे की शादी होगी, बैंड बाजा बजेगा, वे खुशी के मारे नाचेंगी। राघव ने भी सोच लिया था कि पूरे परिवार के सामने उसकी शादी होगी। वह अपनी माँ के सपनों को नहीं तोड़ सका। एक दिन राघव ने पूजा को अपने मन की बात बता दी। वह सुनकर रोने लगी। रोया तो वह भी था। कुछ सोचकर पूजा ने कहा, आपकी शादी किसी से भी हो, पर आप हमेशा खुश रहना। माँ का दिल कभी मत तोड़ना। आप वहीं शादी कीजिएगा जहाँ आपकी माँ चाहती हैं। जब तक हम दोनों में से किसी एक की शादी नहीं हो जाती, तब तक हम दोस्ती के नाते बातें तो कर ही सकते हैं। फिर पूजा छठ पूजा पर गांव नहीं आई। राघव भी उदास रहने लगा। उन दोनों ने क्या क्या सपने देखे थे कि शादी होगी, शादी के बाद घर पर ही वह कोई काम करेगा, पूजा बच्चों को ट्यूशन पढ़ाएगी और वह दुकान चलाएगा। कहते हैं ना कि आदमी जो सोचता है वह हमेशा पूरा नहीं होता, बल्कि सच में सोचा हुआ काम कभी पूरा नहीं होता। जो राघव ने सोचा था वह सब तो अधूरा ही रह गया।